अब आते हैं हमारे दूसरे बिजनेस प्लान पे, जो है ड्रॉप शिपिंग। तो इसको शुरू करने के लिए यू शुड हैव लाइक मिनिमल इन्वेस्टमेंट, नॉट ज़ीरो, मिनिमल। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग एक बिजनेस है और बिजनेस में मिनिमल इन्वेस्टमेंट तो रिकमेंडेड रहती है हर किसी के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो आप क्या करोगे, एक होलसेलर से प्रोडक्ट्स को एक डील कर लोगे, प्रोडक्ट परचेज नहीं करोगे, आप उससे डील कर लोगे कि आप ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे इस होलसेल रेट पे सेल करेंगे। फिर आप क्या करोगे, उन सारे प्रोडक्ट्स को लोगे, अपने स्टोर में डालोगे और उसमें आप उस जो प्राइस होलसेल वाला आपको मिला है उसमें आप कमीशन या अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे और फिर उसमें उस मतलब उसको आप रिटेल प्राइस पे लिस्ट कर दोगे अपनी वेबसाइट पे। और जब भी कस्टमर आएगा और उस रिटेल प्राइस पे परचेस करेगा तो आप क्या करोगे, उस ऑर्डर को ड्रॉप शिप जो आपका सप्लायर है उसको वो ऑर्डर भेज दोगे और आप उसको होलसेल प्राइस पे करोगे। और जो होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। आप कंपटीशन, अगर आपको जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में मत जाओ, फॉर एग्जांपल यूएस में ज़्यादा लोग ड्रॉप शिप करते हैं चाइना से मंगा के। तो आप क्या करो, किसी छोटी कंट्री में करो, फर्स्ट टायर कंट्रीज़ में ही करो, फॉर एग्जांपल कनाडा में कर सकते हो आप, या आप नीदरलैंड्स में कर सकते हो, और ऐसी काफ़ी सारी, या सिंगापुर में कर सकते हो। ऐसी कंट्रीज़ में करो जहाँ पे ड्रॉप शिपर्स अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और जहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो। और फिर दूसरी जो चीज़ आप कर सकते हो कि आप जो एड्स रन करते हो वो आप फेसबुक पे ना करो, कि ज़्यादातर ड्रॉप शिपर फेसबुक पे या टिकटॉक पे एड रन करते हैं, आप पिंटरेस्ट को यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, इस पॉडकास्ट में हम सब तो नहीं कवर कर सकते, बट आई होप आपको ये 2-3 स्ट्रैटेजीज़ अच्छी लगी हों। अच्छा, आई थिंक हमने ये तो काफ़ी सारी बातें कर ली कि स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए, ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, बट हमने ये नहीं डिस्कस करा कि आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू कैसे कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हम बात करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ में, वो है कि आप जो नीश चूज़ करोगे उसकी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप वही होता है कि आप किस नीश में, कौन सी स्किल में आप काम करने वाले हो। तो ड्रॉप शिपिंग में भी ये है कि आप किस नीश में बिजनेस अपना ड्रॉप शिपिंग रन करने वाले हो। अगर आपके पास कुछ नॉलेज है उस नीश की तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें आपके पास एक फिर से एज आ गया, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल आप फैशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आप फैशन नीश में ही शुरू करो ड्रॉप शिपिंग स्टोर, क्योंकि आपके पास कॉम्पिटिटिव एज है उसमें एक। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है फिर? जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन, कि आप कौन से प्रोडक्ट फैशन इंडस्ट्री में भी या उसमें नीश में भी आप कौन से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे, क्योंकि वो काफ़ी मतलब और भी सब नीश हो सकता है। फॉर एग्जांपल फैशन में आप सिर्फ स्लिंग बैग्स को प्रमोट कर सकते हैं, या आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी कर सकते हैं, या ऐसे काफ़ी सारी एक्सेसरीज होती हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस नीश में और उसमें कौन से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने वाले हैं। और एक बार जब वो डिसाइड कर लिया तो आपका जो तीसरा स्टेप होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्रोडक्ट सोर्सिंग, कि आप अपने प्रोडक्ट्स को सोर्स किस सप्लायर से कर रहे हैं और आपको वो किस रेट पे पड़ रहा है। क्योंकि मैं ये बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं भी ड्रॉप शिपर हूँ, आप भी ड्रॉप शिपर हैं, आशीष भी ड्रॉप शिपर है, और हम क्या कर रहे हैं, एक ही नीश में काम कर रहे हैं और एक एक ही मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं हम वो एक ही सप्लायर से सोर्स कर रहे हैं। तो हम तीनों का क्या होगा, रेट सेम हो जाएगा। अब क्या होगा कि मैं compete कर रहा हूँ आप दोनों से, तो मैं प्राइस कम कर दूंगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन को कट कर दूंगा, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जीतना है आप लोगों से। तो क्या होगा कि आपको भी कट करना पड़ेगा, और ऐसे करते करते क्या होगा कि कंपटीशन इतना हो जाएगा कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये सजेस्ट मैं करता हूँ कि जो भी सप्लायर आप चूज़ करो उससे आपका एग्रीमेंट हो, और वो जो आप प्राइस ले रहे हो वो कंपटीशन आप चेक कर लो कि उसमें कितना कंपटीशन है आपके प्रोडक्ट में। तो आप उस हिसाब से आप सप्लायर अपना चूज़ करोगे और उस हिसाब से आपका रेट होगा, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में तो आई डोंट थिंक कि आप जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उससे अच्छा कर पाओगे, क्योंकि उस बंदे का रिलेशन सप्लायर से काफ़ी अच्छा हो गया होगा और वो काफ़ी अच्छे प्राइस पे उस प्रोडक्ट को सोर्स कर पा रहा होगा। सोर्स कहाँ से करें, इंडिया में कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, तो मैं शॉर्ट में आपको 3-4 प्लेटफॉर्म बता देता हूँ। इंडिया में जो हमारे प्लेटफॉर्म है वो है ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट है, मीशो है, बाप स्टोर करके भी है। ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने सप्लाईज को, प्रोडक्ट्स को सोर्स कर सकते हैं। अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो अली बाबा का नाम सबने सुना होगा, होलसेल सेंट्रल है, और हमारा सीजे ड्रॉप शिपिंग है, और स्पॉकेट करके भी एक है। तो काफ़ी सारे हैं इंटरनेशनली भी। तो आप अगर इंडिया में भी कर रहे हैं या इंटरनेशनल भी कर रहे हैं तो आपके पास काफ़ी वैरायटी है चूज़ करने के लिए कि आप अपना प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करेंगे। इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, जो कि है कि अब आपने नीश कर लिया, प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लिया, प्रोडक्ट सोर्सिंग कर लिया, अब बात आती है कि आप अपना स्टोर किस प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करेंगे। तो क्या तुम्हें लगता है आशीष को कितने प्लेटफॉर्म है जिस पे आप बिल्ड कर सकते हो अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर? ड्रॉप शिपिंग के लिए तो मैंने सबसे ज़्यादा अब तक शॉपिफाई सुना है, बट मैंने ये भी सुना है कि काफ़ी लोग वर्डप्रेस पे भी करते हैं इसको।
बिल्कुल सही बोला। शॉपिफ़ाई प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म है, उसका रीज़न सिंपल है कि जो इंटीग्रेशंस हैं ड्रॉप शिपिंग करने के लिए वो काफ़ी सिंपल है। इस पे अलीबाबा के भी एक्सटेंशंस है, ड्रॉप शिपिंग के भी काफ़ी सारे एक्सटेंशन हैं जो शॉपिफ़ाई से ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं, और सब कुछ ऑटोमेशन पे है, आपको उसमें मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ता, तो काफ़ी ईजी हो जाता है आपके लिए करना। यहीं अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मैनुअली बिल्ड करनी पड़ेगी, प्लगइन्स होंगे नो डाउट, बट जो ऑटोमेशन आपको शॉपिफ़ाई में दिखता है वो आपको वर्डप्रेस में नहीं मिलेगा। और वहीं मैं अगर इंडिया में बात करूँ, अगर आप इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो दुकान भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी लोग डिस्कस नहीं करते हैं। दुकान को भी यूज़ करके आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं इंडिया में। तो अब ये हो गया आपका ऑनलाइन स्टोर। जो पांचवा पॉइंट है वो है कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टोर रन कर रहे हैं तो आपको पेमेंट गेटवे ज़रूर चाहिए होगा। पेमेंट गेटवे के लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट या जीएसटी नंबर चाहिए होगा, तभी आपको पेमेंट गेटवे मिलेगा। अगर आप इंटरनेशनली कर रहे हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो इसका मतलब आपको एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रजिस्टर करा लेना चाहिए, और उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। आई थिंक 5 से 10 हज़ार रुपये में आप अपना बिजनेस रजिस्टर करा के एक बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आपने सब कर लिया आशीष, ठीक है, आपने स्टोर बना लिया, प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लिया, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर ली, बट आपका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? क्या लगता है आशीष? मार्केटिंग करके। बिल्कुल सही बोला कि आपको अपने स्टोर को प्रमोट करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग में पैसा खर्च करना पड़ेगा। वो हो सकता है आप सोशल मीडिया पे करें, वो हो सकता है एड्स के थ्रू, बट मार्केटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी ड्रॉप शिपिंग स्टोर को सक्सेसफुल होना है आपको डिफरेंट डिफरेंट एड्स टेस्ट करने पड़ेंगे, एड कॉपीज टेस्ट करनी पड़ेगी, एड जो आपका या तो वीडियो ऐड है या इमेज ऐड है वो भी आपको मल्टीपल बनवाने पड़ेंगे, तब जाके आपको आपका विनिंग प्रोडक्ट मिलता है। ये है हमारा 8वां पॉइंट कि ये विनिंग प्रोडक्ट क्या है। जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को टेस्ट करोगे तो उसमें से एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसमें आप बहुत कम एड स्पेंड करके काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो ज़्यादा होगा। उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं विनिंग प्रोडक्ट। और विदाउट विनिंग प्रोडक्ट आप कभी भी ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप एवरेज अमाउंट कमा लेंगे, बट अगर आपको बहुत पैसा मिलियंस की अगर मैं बात करूं या मिलियन डॉलर की मैं बात करूं या इवन मैं 1 करोड़ रुपए की भी बात करूं, तो उसके लिए आपको विनिंग प्रोडक्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या आपके पास कोई टिप्स हैं जो आपने ऊपर मेंशन ना करी हो? हाँ, कुछ 2-3 टिप्स हैं मेरे पास जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं पहली टिप की बात करूँ तो वो है कि आप कभी भी सिंगल सप्लायर पे डिपेंड मत होइए। अगर आपको आपका विनिंग प्रोडक्ट मिल गया या विनिंग प्रोडक्ट नहीं भी मिला, आपके ऐड सक्सेसफुल हो गए और आपके प्रोडक्ट्स सेल होने लग गए हैं, तो आप क्या करेंगे कि उस प्रोडक्ट के और सप्लायर्स ढूंढिए और उनसे रिलेशन बनाइए कि अगर एक सप्लायर को पता चल गया कि आपका प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है तो वो अपने जो आपको जो होलसेल प्राइस है उस पर वो मतलब कुछ प्राइस ऊपर नीचे कर सकता है। उससे क्या होगा कि आपके प्रॉफिट मार्जिन्स पे काफ़ी असर पड़ जाएगा। तो हमेशा आप मल्टीपल सप्लायर्स पे ही डिपेंड रहिए, सिंगल सप्लायर पे कभी भी डिपेंड मत रहिए। दूसरा है कि कस्टमर सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड करिए। और क्या होता है कि काफ़ी लोग जब खुद आप अगर सिंगल हैंडली शुरू कर रहे हैं कोई भी बिजनेस, आप क्या करोगे कि हाँ कल रिप्लाई कर देंगे, परसों रिप्लाई कर देंगे, तो वो चीज़ गलत है। आपके पास कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई भी ईमेल आ रहा है, तो आप उसको हैंड टू हैंड रिजॉल्व करिए। और जितना अच्छा आप कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उतना ही अच्छा कस्टमर को ट्रस्ट होगा आपके स्टोर पे, और उतनी ही आपकी सेल्स बढ़ेगी, क्योंकि कस्टमर रिव्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो भी आपकी रिटर्न पॉलिसी है या आपकी शिपिंग पॉलिसी है उसको आप क्लियरली मेंशन करिए प्रोडक्ट पेज पे कि ये इतने दिन में ये प्रोडक्ट शिप होता है, और आइदर आप रिटर्न लेते हैं या आप रिटर्न नहीं लेते इस प्रोडक्ट का, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ टिप्स थे जो मुझे लगता है आपको ड्रॉप शिपिंग में डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करने वाली है। कि इतनी टिप्स जानने के बाद मुझे लगता है कि बिजनेस भी थोड़ा इजी ही होगा, लेकिन फिर भी हम ईज ऑफ डूइंग जानते हैं आपके पीओवी से। आई थिंक ईज़ ऑफ डूइंग में मैं इसको 4 to 5 रेट करूँगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसको शुरू करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर कोई आज चाहे, जो मैंने स्टेप्स लिस्ट करे थे उसके थ्रू, वो एक हफ्ते में ड्रॉप शिप स्टोर को लाइव कर सकता है, और विद इन 30 days विद गुड मार्केटिंग कोई भी पर्सन जो होगा ये इसको स्टार्ट करेगा वो अर्न कर सकता है। जब मैंने भी अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर चलाया था तो आई थिंक विद इन 30 days मुझे अपनी पहली और पहले के बाद कुछ 10 मोर सेल्स मिल गई थी। और मुझे लगा कि हाँ इट्स वेरी इजी। अगर आप सही लोगों को फॉलो कर रहे हैं और सही लोगों से सीख रहे हैं तो आप भी सक्सेसफुली अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर रन कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल हो सकते हैं 2024 में। ओके, और फिर इसमें इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी शुरू में? इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 10 to 15 thousand है, बट इसमें ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट आपकी एड्स की होगी। तो मुझे लगता है वो आपको कम से कम 10, 15, 20 हज़ार रुपये हर महीने एड्स में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, जब आपके प्रोडक्ट्स बिकने लग जाएंगे, तो वो आपकी जो एड कॉस्ट है वो कवर हो जाएगी।
तो इसके साथ फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रॉप शिपिंग की ही कुछ केस स्टडीज़ हैं जो मैं लेके आया हूँ अपने साथ, जो कि एक ठीक है। क्लोथिंग ब्रांड है। मतलब ब्रांड वो बाद में बना, पहले वो एक क्लोथिंग स्टोर ही था नॉर्मल ड्रॉप शिपिंग का। तो ये सिर्फ 1 साल पुराना ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, जिनकी हम्म। लास्ट 5 मंथ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है। लाइक आप एस्टिमेट भी नहीं कर सकते फिलहाल। तो ये क्लोथिंग ब्रांड का स्टोर था पूरा, और इसका जो मेजर टारगेट था वो नीदरलैंड ही था, क्योंकि ये वहाँ की ऑडियंस को ही टारगेट करता था बस। ठीक है, जो मैंने आई थिंक टिप दिया था यहाँ, वो काफ़ी अच्छा आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने भी यही करा कि उन्होंने यूएस, कनाडा और ऐसी मतलब जो काफ़ी क्या कहते हैं पॉपुलेटेड मार्केट्स हैं, अगर आप ड्रॉप शिपिंग में देखो कि ज़्यादातर लोग वहीं ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने वो मार्केट छोड़ के नीदरलैंड चूज़ करा और उनका ड्रॉप शिपिंग काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा होगा, मुझे तो लगता है। ये वेबसाइट खुद कहती है कि डच ऑडियंस का क्लोथिंग स्टाइल कुछ और है रेस्ट ऑफ द ठीक वेस्टर्न है। स्टाइल से, तो इसलिए इन्होंने सिर्फ उसी ऑडियंस को टारगेट करके रखा था। और अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि लाइक कितना इनकी अर्निंग एस्टिमेशन आपको लगता है कि होगी? मेरे हिसाब से 4-5 करोड़ रेवेन्यू उनका डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मुझे लग रहा है कि तुम ये काफ़ी अच्छी केस स्टडी लेके आए हो, तो इससे कम तो नहीं होगा इसका रेवेन्यू। ये बहुत ही कम है उससे, क्योंकि इनका एनुअल रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था वो था 17 करोड़। 17 करोड़, माइंड ब्लोइंग नंबर्स अगेन। केस स्टडीज़ बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे तो। आई होप आप लोगों को भी पसंद आ रही होगी आशीष। वही तो, 17 करोड़ सिर्फ, मतलब एस्टिमेशन एक पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करके रखना इज़ अ बिग डील। ठीक है, और वहीं पे बिल्कुल। वो प्रॉफिट उठा रहे थे कम से कम 2.5 करोड़ का। 2.5 करोड़ ईयरली प्रॉफिट, माइंड ब्लोइंग नंबर्स। बट आपने देखा कि ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिट मार्जिन कम है। 17 करोड़ रेवेन्यू करने के बाद उन्होंने सिर्फ 2.5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, क्योंकि एड्स में बहुत पैसा लग जाता है और प्रोडक्ट सोर्स और डिलीवर करने में और इन सारी चीज़ों में काफ़ी मतलब मनी स्पेंड होता है। प्रॉफिट मार्जिन कम है यहाँ पे, बट डुएबल है बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम है मेरे हिसाब से इसमें। तो नेक्स्ट ड्रॉप शिपिंग स्टोर की बात करता हूँ यहाँ पे, जिनका प्रोडक्ट था ठीक है। आईब्रो ट्रिमर और जो फेशियल हेयर ट्रिमर होता है, और ये पर्टिकुलरली सिर्फ वुमेन्स को ही टारगेट कर रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स वुमेन प्रोडक्ट है। ठीक है। तो इस प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वो थी 140 रुपीज़। मैं ये वन नॉर्मल पर, फोर्टी रुपीज़ हाँ जी, 140 रुपीज़ इस प्रोडक्ट की ये प्राइस। चाइना से ही मंगा रहे होंगे ये प्रोडक्ट, क्योंकि इंडिया में तो इतना सस्ता कुछ नहीं मिलता है। वही, और इवन ये जो इस प्रोडक्ट को बेच रहे थे जब, तो जो फाइनल प्राइस आ रहा था हम्म। वो था 913 रुपये। लाइक 913, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन, 100 कितना 40 रुपये का इनको पड़ रहा था और ये 900 रुपये का ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ का बेच रहे थे। वही, तो ये अराउंड आई थिंक 8 to 9x हो गया जो उनको पड़ रहा था उस प्राइस का। तो लास्ट 3 महीनों में इन्होंने इसी प्रोडक्ट से सिर्फ पूरे 2 करोड़ रुपए जनरेट करे थे। उसके साथ ही इनका जो एड्स पे लाइक जो ये स्पेंड कर रहे थे वो थे 90 लाख रुपीज़। क्लोज टू 1 करोड़ हो गया, और मतलब 50% इन्होंने एड स्पेंड करा जो इनका रेवेन्यू था उसका। भाई, तो एक टर्म होती है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो इन्हें एक ROAS। एडवर्टाइजमेंट, यस, तो इन्हें एक एडवर्टाइजमेंट पर अराउंड 184 रुपीज़ बच रहे थे, तो लाइक सबसे बेस्ट है मुझे लगता है। जब भी आप फेसबुक पे कोई भी ऐड कैंपेन, कन्वर्जन कैंपेन रन करेंगे, तो ये जो मेट्रिक आशीष ने बताया ROAS काफ़ी इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। तो क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि आपको विनिंग प्रोडक्ट मिला या नहीं मिला। तो अगर आपको लाइक ड्रॉप शिपिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है, तो एक यूट्यूबर है रितोबन करके, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल देंगे। लाइक, अच्छा, डिस्क्लेमर ये है कि रितुबन, जब मैंने अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर शुरू करा था तो रितुबन को ही फॉलो करा था, और उन्होंने सब ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन फ्री में डाली हुई है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और सबसे अच्छी बात उन्होंने लाइव स्टोर रन करके दिखाया आपको। हर स्टेप पे उन्होंने पूरी वीडियोस रिकॉर्ड करी है कि कैसे आप स्टोर बिल्ड करें, कैसे आप स्टोर प्रमोट करें, कैसे आप फेसबुक एड्स रन करें, कैसे आप प्रोडक्ट सोर्स करें, मतलब एंड टू एंड उन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं।